ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का एक बहुत सौभाग्य रहा है। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से ही मैं इस ज्ञान में चल रही हूँ और विशेष आने का कारण यही था कि जब मैंने प्रदर्शनी देखी और शिव बाबा का जो परिचय था, उस परिचय की बात मुझे बहुत दिल को लग गई कि सच में आज तक भक्ति के अंदर श्री कृष्ण की जो भक्ति कर रही थी, लेकिन वो भक्ति करने के बाद भी मुझे सच्चे भगवान का परिचय नहीं मिला। और शिव बाबा का परिचय की ये बात कि सत्यम शिवम सुंदरम, इस पॉइंट का मुझे बहुत आकर्षण हुआ। और ड्रामा के अनुसार हुआ भी ऐसा कि लौकिक में जो मेरा घर था वो सेवा केंद्र के एकदम सामने ही था और मैं छोटी थी तो बहनों के पास जाती थी, तो बहनों की पालना में विशेष बहनों का स्नेह मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था और उसी के कारण मुझे सेंटर पर भी जाने की बार बार दिल होती थी। शुरू में ज्ञान तो इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन भगवान शिव बाबा से बहुत प्यार था। वो बात दिल को लगने के कारण मैंने सोचा कि आखिर भी जीवन में जो जाना है और कुछ करना है तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही मैं जाऊं। तो लौकिक घर में भी मैंने बात बताई कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही जाना है। तो पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ाई पढ़ो और सर्विस भी करो, फिर बाद में आपको जो कुछ करना हो तो करो। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो बस 10वीं तक ही पढ़ना है, बाद में तो मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो वैकेशन के समय के अंदर आप ब्रह्मा कुमारियों के पास रहो और जब ब्रह्मा कुमारियों के पास रहो, देखो कि वो बहनें कैसे रहती है, कैसे चलती है, जबकि वो लोग विनाश की बात कर रहे हैं और ऐसे किसी से लेते भी नहीं है कुछ फंड, तो कैसे वो अपना घर चलाती है वो भी आप देखो। अगर वहाँ जाने के बाद आप वापस आए तो समाज में हमारा नाम तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए आप वैकेशन के पीरियड के अंदर सेवा केंद्र पर जाकर के देखो, फिर आपको जो करना हो कर सकते हो, लेकिन वो भी अभी नहीं, जब आप 10वीं कक्षा पूरी करो उसके बाद आप जाना। फिर ठीक है, हमने भी फाइनल वही फैसला किया कि 10वीं कक्षा में पास करूं, बाद में ही मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर रहने के लिए जाऊं। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये भी तो मन में ख्याल आया था कि मैं बनूं तो एक टीचर बनूं। तो टीचर बनने का ऐसे भी मेरा लक्ष्य था ही, लेकिन पता नहीं बाबा को जो खींचना होगा, हमें अपना बनाना होगा, तो कैसे बाबा ने हमें अपना बना लिया कि जब मैं पढ़ रही थी 10वीं कक्षा में तो छुगी दादी भी हमारे पास जम्बूसर सेवा केंद्र पर आई और जम्बूसर सेवा केंद्र के ऊपर छुगी दादी का रहना और मेरे माता पिता भी उनके नज़दीक हो गए, मैं भी उनके नज़दीक थी। तो फिर मैंने छुगी दादी को बताया कि मुझे तो अभी सेवा केंद्र पर रहना है और बस मुझे शादी नहीं करनी है। तो छुगी दादी ने कहा सच बात है, तुम दिल से कह रही हो? मैंने कहा मैं दिल से कह रही हूँ दादी, आप मुझे अपने साथ रखो। तो बोला यहाँ नहीं, तुम यहाँ की हो इसलिए यहाँ आपको नहीं रख सकते हैं, मैं बड़ौदा जाती हूँ और बड़ौदा में मैं रहती हूँ, तो तुम मेरे साथ बड़ौदा चलेगी? मैंने कहा मैं बड़ौदा आपके साथ चलूँगी। तो बस 10वीं कक्षा पास करके बड़ौदा सेवा केंद्र पर मेरा रहना हुआ और छुगी दादी ने मेरे से बैठ करके बात की कि देखो तुम ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो सबसे पहले तो तुझे सहन करना पड़ेगा, सहन करने की तेरे पास शक्ति है। अगर सहन नहीं कर सकेगी तो तुम इस जीवन में चल नहीं सकेगी। लेकिन एक बात यह है कि तुम बाबा में अगर विश्वास रख करके चलेगी तो बाबा जरूर तुझे मदद देगा और बाबा में विश्वास होगा तो तुम्हारी विजय इस जीवन में सदा रहेगी। तो ये पहले छुगी दादी ने मुझे समझाया और तब से लेकर के मेरी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि सच मुझे अभी ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, तो मुझे सहनशीलता को धारण करना है और बाबा हमारे साथ है
तो हर बात हमारे लिए सहज हो जाएगी। उस बात को पकड़ करके मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर आने का एक पूरा फैसला कर लिया। और उस समय पिताजी ने भी बोला कि तुम जा रही हो लेकिन जीवन की बातें याद रखना कि मुझे जो भी कुछ चाहिए वो देने वाला परमात्मा है, और परमात्मा के सिवाय जीवन का कोई आधार नहीं, वो पक्का करना। और दूसरी बात देखो कि सन्यासी मार्ग भी है और गृहस्थी मार्ग भी है। जबकि तुम सन्यास मार्ग में जा रही हो तो पूरा सन्यासी बनकर के रहना, फिर वापस हमारे घर में नहीं आना। हमने कहा ठीक है, हम इस बात को पक्का करके जा रहे हैं, और कहाँ भी रहो, जो भी मिले, जैसा भी मिले, आप स्वीकार करना। ऐसे नहीं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ये कभी नहीं सोचना। तो मेरे लौकिक पिताजी की भी बात भी मुझे बहुत पक्की थी। और फिर जब मैं आई रहने के लिए सेवा केंद्र पर, तो छुगी दादी के पास थी। तो छुगी दादी के पास में रही, तो छुगी दादी के पास हिंदी भाषी वो थी, इसीलिए फिर मुझे भी थोड़ा हिंदी नहीं आता था, तो धीरे धीरे बोलना भी हिंदी आ गया। और उनके पास ऐसी ट्रेनिंग मिली प्रैक्टिकल जीवन की कि पहले इतनी सेवा भी नहीं थी और कोई ट्रेनिंग देने वाला भी नहीं था। और मधुबन में जैसे आज अभी ट्रेनिंग चलती है, ऐसी ट्रेनिंग उस समय नहीं थी। छुगी दादी बैठ करके मुझे चित्रों पर समझाती थी और सारा मैगजीन लेकर के कहती थी, इस मैगजीन से ये पढ़ो, इस मैगजीन से यह पढ़ो और तुम लेख बनाओ। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने लेख बनाना शुरू किया। और कहाँ कहाँ भाषण करना होता था तो छुगी दादी गुजराती तो नहीं आती थी, इसलिए मुझे कहती थी तुम ऐसे करो लाला, गुजराती में तुम भाषण करो, लास्ट में मैं हिंदी में 2 शब्द बोल दूंगी। ऐसे करके छुगी दादी मुझे कहाँ भी जाती थी तो सेवा में ले जाती थी। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बड़ौदा में तो मेरे को ऐसा चांस मिल गया। और मेरे जीवन में नरहरी भाई जो है इंजीनियर, जो शांतिवन में है, वो सूरज भाई, और साथ में उसकी नंदी बहन, तो उनका भी बहुत अच्छा कांटेक्ट था। तो नरहरी भाई ने मुझे कहा कि तुम मुरली पढ़ना भी सीखो। तो मुझे मुरली पढ़ना भी इतना नहीं आता था, तो वो भी बैठ करके मुझे मुरली का भी सिखाया और 7 दिन का कोर्स भी सिखाया। तो बड़ौदा से ही मेरी जीवन की ये यात्रा शुरू हुई। तो 2 साल मैं सयाजीगंज में रही थी और वहाँ मुझे भाई बहनों का बहुत ही साथ, स्नेह, सहयोग मिला, जो मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकी। और छुगी दादी जैसे बड़ौदा छोड़ करके आणंद में आई, तो उसी समय मुझे अपने साथ लेके आई और मुझे बोला कि गीता तुम मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो जब मैं बड़ौदा में छोड़ करके आणंद में आए, तो आणंद में तो कोई ऐसा माहौल भी नहीं था, कोई ऐसे पाठशाला भी नहीं थी, सीधा ही यहाँ सेंटर खुला। तो बड़ौदा के भाई बहनों ने मदद करके सीधा ही सेंटर शुरू करा दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि इतने भाई बहन नहीं थे, तो दिल में होता था कि कैसे सेंटर चलेगा, कैसे सेंटर आगे बढ़ेगा। तो मैं छुगी दादी से बात करती थी, तो छुगी दादी कहती थी कि बाबा का कार्य है ना, बाबा ही कराएगा। क्योंकि मैंने बड़ौदा में 100-150 स्टूडेंट देखा था और आणंद में तो सुनने वाला कोई नहीं था। हम और छुगी दादी शुरू में क्लास मुरली करते थे, फिर धीरे धीरे करके गांव में गए, धीरे धीरे यहाँ छोटे छोटे सोसाइटी में प्रोग्राम करते करते उस समय की संख्या बढ़ती गई। और 80 की साल के अंदर फिर जब हमने मेला किया, तो छुगी दादी को बार बार संकल्प होता था कि बस बाबा के बहुत बच्चे बढ़े, बहुत बच्चे बढ़े। तो छुगी दादी रात को 2 बजे उठ करके इतनी तपस्या करती थी। तो मैं कहती थी छुगी दादी आप इतना जल्दी 2 बजे क्यों उठते हो? तो उन्होंने कहा बस मुझे इतना दिल में होता है कि आणंद की फुलवाड़ी कैसे बढ़े, आणंद में इतना बड़ा कैसे बाबा के बच्चे बन जाए, तो बस मुझे रात दिन ये ख्याल होता है। तो छुगी दादी को वो ख्याल आया। तो फिर क्या हुआ, ड्रामा ऐसा हुआ कि छुगी दादी का जो लौकिक था, कोई उनका पति का फ्रेंड, तो लौकिक के अंदर उन्होंने पैसा देकर के मदद की थी। तो उनको भी बार बार ख्याल होता था कि मैं उसका पैसा पहुंचाऊं, और छुगी दादी को बार बार होता था कि मैं सेवा को बढ़ाऊं। तो मैंने कहा छुगी दादी को कि छुगी दादी आपके पास इतने स्टूडेंट नहीं है, तो आप कैसे सेवा कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा बैठा है, बाबा कराने वाला है, वो कराएगा।
तो सच ऐसे ही हुआ कि वो भाई जिसको संकल्प चलता था वो बॉम्बे से यहाँ आणंद में आया और छुगी दादी को 10,000 दे के गया और बोला आप मेरी भाभी लगती हो, तो ऊपर से 1,000 दिया, माना 11,000 दिया। और छुगी दादी को संकल्प पक्का हो गया कि बस अभी तो मुझे मेला करना ही है, करना ही है। तो मेला किया नवंबर 1980 के अंदर। तब से लेकर के आणंद की सेवा का एक सुंदर ओप हो गया और आज देखो तो इतने छोटे वृक्ष से इतना बड़ा विस्तार हुआ है कि जहाँ जहाँ देखो तो खेड़ा जिला की सेवा के अंदर 4 चांद लगा हुआ है। और इस सेवा का बीज हमारी छुगी दादी ने डाला। छुगी दादी के जीवन की और बात मैं कहूँ कि वो जो उसके अंदर संकल्प चलता था, वो संकल्प में इतनी दृढ़ता रहती थी कि कभी पीछे हट नहीं होती थी। और छुगी दादी हमेशा बाबा को देख करके ही चलती थी। तो मैंने भी छुगी दादी के जीवन से यही बात देखी और आगे चलते चलते मैंने देखा कि हमारे भाई बहनों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। और आज देखो तो एक पुराने मकान से लेकर के इतना भाई बहनों का सपोर्ट मिला, तो नया मकान बनाने का भी संकल्प चला। और हमारी दादी, बड़ी दादी, उन्होंने भी मुझे कहा कि गीता, छुगी दादी तो गई, लेकिन अभी तुम आणंद की सेवा संभालो। और छुगी ने जो किया सो किया। अभी तुम तो छोटी हो, लेकिन फिर भी छुगी जैसी बात जो करती थी, घर घर में जा कर के बाबा का मैसेज देती थी, ऐसे तुम नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा वो बात भी ठीक है, लेकिन दादी का ये भी संकल्प दूसरा दिया कि तुम नया मकान बनाओ। तो बस मैंने भी संकल्प किया कि मैं नया मकान बनाऊं। तो उस मकान के अंदर भी हमने बहुत भाई बहनों का सहयोग देखा, इतना अच्छा मिला। और जब मैं सोचती थी कि मैं कैसे बनाऊं, तो भाई बहनों को अगर मैं कहती थी कि भाई बाबा का भवन बनाना है, तो बड़े प्यार से उन्होंने सहयोग दिया। उसके बाद देखा कि वो भवन हमारा छोटा पड़ गया, तो बड़ा मकान बनाने का भी ख्याल मधुबन से ही मुझे डायरेक्शन मिला। तो ये बड़ा भवन बनाने का भी हमने प्लान सोचा। फिर चलो सोच तो लिया, फिर सोचती थी कैसे होगा, भाई बहन इतने हैं और यहाँ तो इतनी जमीन महंगी है, तो कैसे हम ले सकेंगे। वो तो छोटा था, वो 3 लाख में ले लिया, लेकिन यहाँ जो दूसरा आणंद का एरिया है, पोस्ट विस्तार, जहाँ पर अगर जमीन लेनी हो तो हमारे पास लाखों रुपयों का खर्चा हो तो चले, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगी जमीन यहाँ आणंद में होती थी। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कैसे होगा। तो मैं बाबा के पास जा कर के बैठती थी, बाबा को बोलती थी, बाबा कैसे होगा। बाबा ने कहा बच्ची मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता मत करो। तो मैं बाबा को देखती थी तो मुझे बहुत सहज लगता था, और जब भाई बहनों को देखती थी तो मुझे भारी लगता था। लेकिन देखते देखते देखा कि सचमुच बाबा ने भाई बहनों के माइंड में भी इतनी बातें सहज डाल दी, वो सामने से हमें सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। तो आज देखते हैं कि आणंद का इतना बड़ा भवन भी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। यहाँ के वीआईपीओ का भी बहुत अच्छा साथ सहयोग मिलता है, और देश विदेश के भाई बहनों का भी यहाँ आना जाना रहता है, तो उन्हों का भी इतना ही स्नेह और प्यार मिलता है और सहयोग मिलता है, जो बाबा की सेवा दिन प्रतिदिन हमारी यहाँ बढ़ती जाती है। लेकिन एक बात हमने पक्की की है कि परिस्थिति का आना है और हमें उस परिस्थिति को भगाना है। साथ ही साथ जीवन में एक लक्ष्य रखा है कि कुछ भी हो जाए, जीवन का श्वास अंत तक बाबा की सेवा में ही देना है, क्योंकि बाबा ही हमारे जीवन का आधार है। और जब मैं बाबा से मिली थी पहले तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था कि बच्ची तुम तो बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम तो ऑलराउंडर सेवाधारी हो। तो आज भी ये 2 महावाक्य जो बाबा ने मुझे साकार में वरदान दिया था, उस वरदानों से मेरी आज भी पालना होती रहती है, और बाबा का भी इतना मुझे मदद मिलती है। अगर बाबा की जो मदद नहीं होती तो मैं यहाँ इतना बड़ा भवन संभाल नहीं सकती थी। तो सच में ये कहती हूँ कि अमृत वेले का योग, उसमें भी बाबा ने मुझे कई अनुभव कराए हैं। और अमृत वेले का 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का योग मैंने मेरी लाइफ में 3 मास तक किया है। उसी के अंदर मेरी आने वाली कितनी बड़ी समस्या थी, उस समस्या को मैंने पार किया है। लेकिन बाबा कहता था बच्ची, जो तुम हो, जो चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। बार बार मुझे बाबा उस समस्या के अंदर ऐसे शब्द जैसे कि कह रहा हो, और सचमुच ऐसे ही हुआ कि मेरे मन की जो दिल में यही थी कि मैं वापस दोबारा आणंद में इतनी बड़ी सेवा करूं कि जो कभी मैंने नहीं की हो। तो सच ऐसे ही आज भी सेवाएं होती रहती है, और सेवा के अंदर
आनंद के वीआईपी का भी काफ़ी सहयोग है। लायंस क्लब है, सीनियर सिटीजन क्लब है और वुमेन एसोसिएशन भी यहाँ काफ़ी है और एजुकेशन संस्थाएं भी काफ़ी है। यहाँ बैठे बैठे भी अगर मैं कोई वीआईपी को फ़ोन करती हूँ तो वो पहले से ही मुझे हाँ कहते हैं, और अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मिलने आऊँ तो कहते नहीं बहन जी हम आपके पास आते हैं। तो आज 40 साल से आनंद में रहते रहते जैसे लगता है कि सारा ही आनंद एक जैसे कि बाबा का परिवार है, और बाबा इन परिवार को भी बहुत अच्छी पालना दे रहा है कि परिवार में भी देखो सभी भाई बहन इतने बड़े उमंग उत्साह से चलते हैं कि बस दिल के अंदर मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बस बाबा तू ही एक सहारा है, तू ही एक मेरे जीवन का नज़ारा है। ये हर एक भाई बहनों के दिल से भी निकलता है और हम भी बाबा को देख करके चलते रहे हैं, जो 40 साल जीवन की मंजिल को हमने पार किया है। ओम शांति, ओम शांति।